चार पंक्तियां सुने आने कि कविता पाठ अब मैं शुरू करता हूँ मित्रों, जहाँ भी जगह मिले आप बैठ जाइए। ज्ञान देने वाली ओ अज्ञान को मिटाने वाली मातु शारदे का भी आशीष मुझे चाहिए। जय हो। थोड़ा सा इको। हाँ कि हे मेरा प्रणाम अतिथि और आयोजकों को उनका आशीष भरपूर मुझे चाहिए। और गोपाल गजब जी ने मुझको बुलाया है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पीछे वाले तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। भगवान इन्हें आदमी बनाए रखे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। एक बार ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मैंने एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे श्रोता भग गए। फिर एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे थे वो भी भग गए। एक श्रोता बैठा रहा। मैं मंच से उतरकर उसके पास गया। मैंने कहा भाई साहब आपने मेरी आत्मा को समझा, मेरी पूजा को समझा, मेरी भावना को समझा, अच्छा बताइए आप कौन है? वो बोला मैं माइक वाला। अच्छा एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। वाइफ यानी पत्नी, पत्नी यानी जो पत्नी करे। माइक और वाइफ में बहुत सी समानताएं हैं लेकिन दो तीन अंतर सुनना और आनंद लेना। पहला अंतर माइक और वाइफ में क्या अंतर है? पहला अंतर सुने, माइक के सामने अपन बोल सकते हैं, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक एक साथ 8-10 लगा सकते हैं, वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माइक ढंग का नहीं हो तो दूसरे का ले सकते हैं, वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माइक पुराना हो जाए तो बेच सकते हैं, वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, आपकी तालियां उठे कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है और वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। एक बार एक आदमी आया मेरे पास, बोले मेरे 5 बच्चों के नाम तो आपने रख दिए, 2 और हुए उनके भी रखने, उन सब के पीछे धर धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल धर धर आ जाएगा, पहले तू उन 5 के नाम बता तो मैं तेरे को 2 के नाम बताऊं। उसने कहा पहले का गिरधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का मुरलीधर, 5वें का लीलाधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर, 7वें का रख दे उधर, 8वां हो तो नहीं मतलब सुधार, जाकर बजाओ ताली इधर उधर। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला, गोपाल गजब जी का फोन आया, बोले हंगामा जी दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे राजस्थान प्रतापगढ़ के दोस्तों ने कहा था कि दिल्ली जाओ तो लाल किला देख के जरूर आना। मैंने कहा गोपाल जी लाल किला तो देखना ही है। दिन भर मैंने और गोपाल जी ने लाल किला देखा। शाम की 6 बजे मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा गोपाल जी भूख लग रही, क्या करे? गोपाल जी बोले वो देखो सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। गोपाल जब बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाले में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। गोपाल गजब बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। फिर देसी घी में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नकद, दूसरे पे उधार। गोपाल गजब जी बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा उधार। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आ गए। तालियां नहीं आ रही आपकी? निवेदन करना चाहता हूं उधर। अच्छा मास्टर लोग बहुत कंजूस होते हैं साहब, यहाँ कोई हो तो दूरी बराबर बनाए रखे। किसी मास्टर के घर जाना, 1 घंटे तक बिठाए रखेगा, फिर आधी चाय आएगी। जो 100 रुपए किलो की सब्जी को 50 रुपए किलो में ले आए वो मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 25 में ले आए वो हेड मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 15 रुपए किलो में ले आए वो जिला शिक्षा अधिकारी, और उसी सब्जी मंडी में आते आते जाते जाते सब्जी वाली कोई घर में ले आए वो शिक्षा मंत्री। तालियां नहीं आ रही यार, एक बार ताली बजाओ। हाँ, मैं 5 साल का था, मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, मुझे स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए। जमा कराने हेड मास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा ये आपका बच्चा है? मेरे पिताजी ने कहा नहीं सर, आप ही का है।
संस्कारवान थे मेरे पिताजी। संस्कार फिर हेडमास्टर ने मुझसे पूछा, क्यों रे, ये तेरे पिताजी हैं? मैं बड़ा संस्कारवान, मैंने कहा नहीं सर, आप ही के हैं। फिर हेडमास्टर ने मेरे पिताजी से कहा, इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरे पिताजी बोले, सर इसीलिए तो आपके पास लेके आया। तालियां कमजोर है, इसीलिए तो आपके पास ला। अच्छा, हकलों का बड़ा आनंद है साहब। हकले अपनी मस्ती में जीते हैं साहब। निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ, अभी मलारगढ़ में उतरा, दो हकले आपस में बात कर रहे थे बस स्टैंड पे। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, दूसरे वाले ने आधे घंटे में जवाब दिया। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? दूसरा वाला आधे घंटे में बोला घसीटा। फिर उस घसीटे वाले ने उससे पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा रहने दे, नाम तो मेरा भी घसीटा ही है, लेकिन जितना तेरे घसीटा उतना मैंने नहीं घसीटा। ये हकलों का आनंद है। एक बार मैं एक लोहार के पास गया, लोहा लेके। अच्छा, इनका इसका खुरपा बना देना, तो वो आधे घंटे में बोला, वो भी हकला। बोले मैंने कहा इतनी देर में तो बन जाता। जैसे उसने आग में डाला, और देखो कितना मजा आ रहा है इनको, हाँ? जैसे ही आग में डाला और पकड़कर बाहर निकाला, चोट मारने वाला भी हकला। नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा, बोले ले मार। ऊपर वाला आधे घंटे से पकड़ के खड़ा हुआ, बोले कहाँ? नीचे वाला फिर आधे घंटे बाद बोले रहने दे, ठंडा हो। ये हकले का, एक हकले की सुहागरात थी। अच्छा, पति पत्नी दोनों हकले। जैसे ही पति सुहाग कक्ष में गया और बड़े प्यार से बोला, बोले ले यार, घूंघट तो उठा ले। पत्नी भी हटी, आधे घंटे बाद बोली, बोले नहीं। बोले तू भी हकली, मैं भी हकला, तू मेरी बहना, मैं तेरा भैया। ये हकलों का आनंद। ताली बजा के बता रहे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। वाह। आइए मैं आपको दिल्ली ले चलता हूँ। दिल्ली में अभी 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। उस घोटाले को करने वाला कौन था, ये आपको पता है? उसने कहा था कि मोदी जी जब तक आप जिंदे हैं मुझे नहीं हरा सकते। दिल्ली 4 पंक्तियां 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, पर तालियां आपको बजानी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है। वाह, कमाल। रेवड़ी बांट के बने थे सीएम, हो गया बंटा ढाल। आबकारी घोटाले में फंस गए केजरीवाल। जय हो। ये केजरीवाल है दिल्ली वाला। 1 2 3 4 5 6 7 केजरीवाल है दिल्ली वाला। कर दिया दारू में घोटाला। केजरीवाल है दिल्ली वाला, कर दिया दारू में घोटाला। बजट का करना चाहा जुगाड़, पुलिस ने पहुंचा दिया तिहाड़। ये खुजली वाल है दिल्ली वाला, ये रेवड़ी वाल है दिल्ली वाला, ये झाड़ू लाल है दिल्ली वाला, ये चश्मू लाल है दिल्ली वाला। पहला बंद सुनना उसके हारने का कारण, केजरीवाल के हारने का पहला कारण। अरे 45 करोड़ में शीश महल बनाया। हाय हाय हाय, ये 3 बार आपको करना, जो मेरे को, ये भी मेरे को करना पड़ता है। अरे 45 करोड़ में शीश महल। हाय हाय, आप कर लो, उनसे नहीं होगा। हाय 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 2000 करोड़ का वैसे ही नुकसान हो गया, फिर हाय हाय कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही। अरे वाह, आप तो बहुत सुधी श्रोता हैं, कविता को समझने वाले लोग हैं। हाँ, और 45 करोड़ में शीश महल बनाया। हाय हाय
है 2 करोड़ का उसमें मार्बल लगाया है और 8 लाख के पर्दे उसमें 35 लाख का जिम, 8 लाख के पर्दे उसमें 35 लाख का जिम। पकड़ा ईडी ने किया हलाल। ये खुजली वाहल है दिल्ली वाला, वाहल है दिल्ली वाला, ये रेवड़ी वाहल है दिल्ली वाला, ये खुजली वाहल है दिल्ली वाला। दूसरा अंतर सुनना सा बाहर का। अरे राज्यसभा की एक सांसद को मारा, हाय हाय हाय। अरे राज्यसभा की एक सांसद को मारा, हाय हाय हाय। उसके पीए विभव ने लातों घूसों से मारा, हाय हाय हाय। और स्वाति मालीवाल बेचारी चीखी और चिल्लाई, स्वाति मालीवाल बेचारी चीखी और चिल्लाई। लेकिन उसके पीए को जब बिल्कुल भी दया न आई, लेकिन उसके पीए को बिल्कुल भी दया न आई। मानो बन गया, मानो बन गया, हो मानो बन गया वो जल्लाद। केजरीवाल है दिल्ली वाला, वाह कमाल, वाहल है दिल्ली वाला। कविता खत्म हो गई, ताली बजाइए।